हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी, आज का दिन खास करके छात्राओं के लिए, बड़े बड़े महाविद्यालयों में महिला केंद्र चलते हैं, तो उसी का अनुसरण करते हुए हमारे यहाँ भी क्योंकि छात्राएं पर्याप्त संख्या में अध्ययनरत हैं। चूँकि आज का विषय है वित्त से संबंधित यानी धर्म, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट भी चलता है। तो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए भी लेते हैं कि जिंदगी भर हमें धन की जरूरत पड़ती है और धन संचय करते हैं और व्यय करते हैं। तो इसकी सबसे बेहतरीन अध्ययन की पद्धति आर्ट्स सब्जेक्ट में आपको अर्थशास्त्र देता है, कॉमर्स देता है। और दूसरे AA साहब हमारे साथ है, ये आज इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। खास करके इसलिए कि मैंने भी कभी BA प्रथम वर्ष में जब एडमिशन लिया तो अर्थशास्त्र इसलिए चुना था सिर्फ एक ही बात को लेकर के कि ये जिंदगी भर काम आने वाला है। और जो कहे कि अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते तो कोई भी सब्जेक्ट BA का जिंदगी भर तो छोड़िए, डिग्री लेने तक ही काम आता है। इसके बाद आपका अनुभव, और अनुभव तब काम आएगा किसी भी सब्जेक्ट में जब तक गहराई से पैठ नहीं करेंगे तब तक वो हमारा किसी भी काम करेंगे। तो इसीलिए व्याख्यान रखे जाते हैं। महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही है, पढ़ने में, पढ़ करके नौकरी पाने में, नौकरियों के कई क्षेत्र खुल गए। अब ये कहते हैं कि महिला के लिए कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहाँ नहीं जा सकती। सेना के दरवाजे खुल गए, पायलट बन रही है, बस ड्राइवर, कंडक्टर सब बन रही है। आप कोटा तक जाएंगे तो आपको कंडक्टर भी मिल जाएगी। ड्राइवरों की थोड़ी सी कमी है, वो भी हो सकता है। उत्साहित महिलाएं कार ड्राइव करती हुई भी नजर आती है, लेकिन अभी वो संख्या कम है। तो महिला सशक्तिकरण में मुझे लगता है कि कार ड्राइविंग या कोई भी ड्राइविंग, स्कूटी को छोड़ के चौपाया वाहन, उसमें महिलाओं की अभी उपस्थिति 5%। शहरों में अगर चल देखें तो वहाँ हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन इधर हाईवे पर कोई भी महिला ड्राइव करती हुई नजर नहीं आएगी। कभी कभार रही है, दिन भर में अगर 100 गाड़ियाँ गुजरी है या 1000 गुजरी, उसमें 1-2 नजर आएगी। इस पर आप विचार कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का दौर है, महिला किसी से कम नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्र है जो अभी तक भी अछूते हैं। और नौकरियों में भी ऐसी बात नहीं, बहुत सारी नौकरियाँ ऐसी जो आपको पता नहीं। आप काउंसलिंग करेंगे तो पता चलेगा कि आपके लिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो छुपे हुए हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। पुलिस में नहीं जाते थे, पुलिस में आप सब कुछ बन रहे हैं। IPS किरण बेदी ने शुरुआत कर दी थी और बहुत मजबूती के साथ उन्होंने जिस तरह से दिल्ली पुलिस को और दिल्ली शहर को कंट्रोल में किया था, तो उनको किरण बेदी कहा जाने लगा था, जो राज्यपाल होकर के। और जब वो उस तिहाड़ जेल की अधीक्षक बनाया जाता है तो उन्होंने तिहाड़ जेल में भी परिवर्तन कर दिया था। आप महिला सशक्त ऐसे नहीं होती कहने से। किरण बेदी का नाम आज जुबान पर यूं ही नहीं आया। उन्होंने जेल सबसे ज़्यादा तिहाड़ जेल बदनाम थी, गंदगी के कारण, और भी कई कारण हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़े बड़े अपराधी तिहाड़ जेल में बंद होते हैं। तो अपराध वहाँ हो सकता है, शोषण वहाँ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। उसमें भी उन्होंने सुधार किया। और विपश्यना जो मैंने पिछली बार बताया था, 1995-99 में ही विपश्यना करवा के दिखाया गया था ये। और सरकार से पत्राचार के बाद बोले इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो सकता, बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं, इन अपराधियों को सलाखों के अंदर रखा जाता है, बेड़ियों में रखा जाता है। तो उन्होंने सत्यनारायण गोविंद का जो घोषणा देते हैं, उन्होंने कहा कि देखो, बेड़ियों में कैद व्यक्तियों को तो मैं सिखा नहीं सकता, मैं तो बेड़ियों से मुक्त करता हूँ कि बेड़ियों से पहले इनको मुक्त करो, ये शर्त होगी तभी मैं अंदर आऊँगा। तो पता चला कि 2-3 गार्ड ऐसे लगाए गए जिनको आर्डर था कि अगर कोई अपराधी उठ करके आ जाए, इधर इनका ही गला दबा दे, मार दे, कुछ भी कर सकते हैं, अपराधी थे, इनको क्या जाता है।
तो अगर कोई ऐसा अपराधी खड़ा होकर के ऐसा एक्शन लेने का प्रयास करे तो आपको शूट कर देना उसी वक्त, इतना ऑर्डर दिया गया। तब विपक्षना चालू हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से कह सकते हैं कि उस महिला ने इस तरह के काम किए। किरण बेदी क्रेन बेदी क्यों कहलाई? क्योंकि चाहे मंत्री की गाड़ी हो, अगर गलत जगह पार्किंग हुई है तो उठा ली जाएगी, इसलिए किरण बेदी क्रेन बेदी नाम से भी पहचानी गई। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के व्याख्यान के लिए कि आप महिला सशक्त हो सकती है, जेब में उसके पैसे होना चाहिए। पैसे जब होंगे जब नौकरी करेगी, नौकरी तब करेगी जब पढ़ेगी, तो आप पढ़ी रहेंगे। तो अगला पायदान आपका नौकरी का है, यानी सशक्तिकरण की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक हौसला चाहिए। किरण बेदी जैसी आपके आइकॉन जिसे कहते हैं, आपके दिमाग में कोई कोई होना चाहिए कि मुझे तो यहाँ पहुँचना ही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी को भी पता नहीं कल क्या हो सकते हैं आप, बशर्ते कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और अगर आपके अंदर जुनून है कोई नहीं रोक सकता, घर वाले भी नहीं, समाज वाले भी नहीं, किसी की ताकत नहीं जो आपको रोक सके। तो महिला सशक्तिकरण में आज वित्त को लेकर के गजेंद्र जी आपको आज जागरूक करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। मैं इसी की कड़ी में गजेंद्र जी सर को डब्ल्यू सर को बुलाना चाहूँगा, तो आपको आगे। सम्मानीय प्रिंसिपल साहब, विद्वान आचार्य महोदय और प्यारे विद्यार्थी, आज जो टॉपिक रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल महिलाओं के दृष्टिकोण से, पुरुषों के दृष्टिकोण से भी। क्योंकि व्यक्ति शिक्षित तो होता है, लेकिन वित्तीय रूप से शिक्षित कभी भी नहीं होता। उसे पता ही नहीं है कि पैसे के साथ क्या सलूक किया जाए। यदि मैं ये कहूँ कि आपको सबको 1-1 लाख रुपए दे दिए जाए तो आप क्या करोगे? सबको 1-1 लाख रुपए दे दिए जाए तो आप क्या करोगे? आप उसके साथ कैसा बर्ताव करोगे? जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो महंगा, जितना अच्छा कैमरे वाला फोन होगा पहले तो फोन पे जाएगा। सही है सर। या सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी, सबसे महंगे जूते कौन से हैं, दिखावे के ऊपर वो पैसा खर्च कर रहा है। या घूमने फिरने में जाएगा, कोई पिक्चरें देखेगा, तो हमें पता नहीं है पैसे के साथ क्या ट्रीट करना चाहिए। जबकि पैसा कमाना कितना कठिन काम है। हम 30 दिन तक काम करते हैं, तब लास्ट में सैलरी आती है, और जब सैलरी नहीं आती तो हमारा पूरा सिस्टम, पूरे महीने का बजट गड़बड़ा जाता है। तो पैसे का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाएं वो ज्यादा सक्षम है। किसी घर की आर्थिक स्थिति खराब है या अच्छी है, ये सब आप वहाँ पर किसी भी घर के अंदर जाकर उनकी महिलाओं की स्थिति से पता लगा सकते हैं। उस घर में रहने वाली महिलाओं की स्थिति कैसी है। यदि हम कभी सगाई, रिश्तेदारी, संबंध या कौन सा घर कितना खुश है या नहीं है, इस चीज के यदि हम पैमाना देखें तो आप केवल उस घर में, उस परिवार में वहाँ की महिलाओं की स्थिति का पता लगा लीजिए। वहाँ की महिला खुश है कि नहीं है, उसे आजादी मिली हुई है या नहीं है, बोलने की आजादी है या नहीं है, क्या अभी भी वो अंधविश्वास पे चल रहे हैं, अभी भी उन्हें क्या एक भोगविलास की वस्तु ही माना गया है, या दबा करके रखा जाता है, या पैरों की जूतियां ही समझा जाता है। ऐसा नहीं है। हम पुराने यदि इतिहास को उठा करके देखें तो हमारे यहाँ की महिलाएं, भारत की महिलाएं सुबह 4 बजे सूर्योदय से पहले उठ जाती थी, पशुओं को चारा डाल करके चक्की पे आटा पीस कर पूरा काम करती थी, खाना बना करके 12 बजे तो खेत पर पूरे दिन भर अपने जो खेत के अंदर है पति की सहायता करती थी, परिवार की सहायता करती थी, वापस आकर के फिर पशु को चारा डालना, दूध निकालना और फिर खाना बनाना। तो हम जब देखते हैं कि वहाँ पर भी आर्थिक व्यवस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि कृषि में मजदूरी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो वहाँ पर आप कृषि के रूप में, एक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हो, जो पहले कोई शिक्षित नहीं थी महिला, इसके बावजूद वो पैसा बचाने के लिए किसी मजदूर को हायर नहीं करना पड़े और खुद काम करती थी। कितना बड़ा रोल है। मतलब महिलाओं के योगदान को तो भुलाया ही नहीं जा सकता और उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती। सबसे बड़ी बात तो ये, हमारा देश आजाद हो गया,
धीरे धीरे हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया, नहीं तो लड़कियों को शिक्षा का अधिकार था नहीं, उन्हें केवल नृत्य, संगीत, गीत संगीत तक की शिक्षा दी जाती थी। कुछ विदेशें रही हैं जो हम इतिहास में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि प्राचीन भारत के अंदर तो फिर भी थी, लेकिन मध्यकाल से हमारे यहाँ पर स्त्रियों की स्थितियों में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। खासकर से जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए या अंग्रेज लोग आए तब से बहुत ज्यादा पर्दा प्रथान सारी व्यवस्था तब से चालू हुई है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब यहाँ तक आए और सरकार पूरी ताकत लगा रही है आपको शिक्षित करने में, क्योंकि एक लड़की यदि शिक्षित हो जाती है तो पूरी 7 पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। लड़कियों के पास में सबसे बड़ी नॉलेज है बचत करने की। उनके हस्बैंड कितने भी पैसे कमाए तब भी वो उसमें से पैसा बचा लेते हैं। आगे के पास नहीं बचेगा पैसा, महिलाओं के पास बचेगा। तो हमें ये पता है कि पैसे को बचाया कैसे जाता है, लेकिन बचाए हुए पैसे को कहाँ खर्च किया जाता है, कहाँ पर निवेश किया जाना चाहिए। क्योंकि स्त्री धन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। स्त्री धन के अंदर आपके जेवरात आ जाता है। आज महिला सोने चांदी की उसके पास है, पर्याप्त है, तब भी वो सबसे ज्यादा सोना चांदी खरीदने में यकीन करती है। जब कोई गलत तरीका है निवेश करने का। सबसे पहला तरीका तो आपका यह होना चाहिए कि आपको महिला उद्यमी बनना चाहिए, मालिक मालकिन। आप कौन कौन से हमारे सामने ऐसे उदाहरण आते हैं, आप ये देखिए। आपने